तो हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम रहने वाला है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इसके अंदर आज हम 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, अगर आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो आपके जो 25 क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ, यही क्वेश्चंस बेटा आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत रिसर्च करने के बाद इन क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो के अंदर कंपाइल किया है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। देखिए, क्वेश्चन भी बेटा सैंपल पेपर 2025 में पूछा गया सीबीएसई के द्वारा, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वास्तव में क्वेश्चन है भी अच्छा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फोर स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड आर लिस्टेड। तो आपको बताना विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। उसने बोला है कि हमारे पास ना ये चार स्टेटमेंट दी गई हैं, इन चार स्टेटमेंटों को पढ़ना है और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3, ठीक है, रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा Al2O3 आप जानते हैं एम्फोथेरिक होता है नेचर में। अगर ये एम्फोथेरिक है तो बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा और ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो स्टेटमेंट में भी यही बोला है कि किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस होता है। तो पहली वाली बात तो हमारी बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। चलिए, तो पहली स्टेटमेंट सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, CaO की रिएक्शन आप करवा रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या बनेगा CaCl2 प्लस H2O। लेकिन बेटा जब CaO की रिएक्शन आप NOH के साथ करवाते हैं तो बेटा ये रिएक्शन होती नहीं है। तो सेकंड वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही था। मतलब जो पहली स्टेटमेंट में वो तो सही थी, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। तो अब हम थर्ड स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमसे क्या कहती है कि जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा जिंक ऑक्साइड होता है ZnO और ये भी नेचर में कैसा होता है, ये भी नेचर में एम्फोथेरिक है। अगर ये भी एम्फोथेरिक है तो ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे एसिड के साथ भी कर रहा है और ये बेस के साथ भी कर रहा है। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही होगी। फर्स्ट भी सही थी, सेकंड स्टेटमेंट गलत थी। तो ऑप्शन देख लेते अपने। पहला ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड गलत, सी ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ गलत, डी बी बिल्कुल हमारा बेटा सही हो जाएगा क्योंकि हमारी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है ना। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो देखो, ये क्वेश्चन भी आपका सैंपल पेपर 2025 में पूछा गया कि मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड टू एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज ईच सॉल्यूशन। तो देखो बेटा, मिथाइल ऑरेंज को मिलाया जाता है एसिड के अंदर और फिर बेस के अंदर, तो आपको बताना उसका कैसा कलर हो जाएगा। ये इंडिकेटर टॉपिक का सवाल है। तो देखो, एसिड के अंदर हम जानते हैं इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड, और जब हम बेस की बात करते हैं तो कैसा हो जाता है, येलो। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। ए ऑप्शन में ऑरेंज गलत, बी ऑप्शन में देखो रेड है एसिड के साथ और हाइड्रोक्साइड के साथ क्या, येलो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर विल हैव द हाईएस्ट पीएच वैल्यू। तो देखो, थोड़ा हम पीएच स्केल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे हमारा 7 होता है और इधर पे बेटा हमारा 14 होता है और इधर हमारा 0 होता है। ठीक है, तो इधर आपका एसिड्स होते हैं और इधर आपके बेस। बेटा इधर जाएंगे तो आपका क्या होगा, पीएच बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इधर जाने में पीएच वैल्यू घटती जाती है। ठीक है, तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा उतनी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी, और जितना स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होगा उतनी पीएच वैल्यू आपकी कम होती है। ठीक है, ये बात याद रहेगी। चलिए इस कंसेप्ट से हम समझते हैं। अब देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा। ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मैंने अभी क्या बताया था, इसकी पीएच वैल्यू सबसे कम होगी, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। एसिडिक एसिड, ये भी एक एसिड है, वीक एसिड है। अब बेटा देखो, ये एक एसिड है, लेकिन जो अब ये दिया हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है। तो अब जो एसिड का जो पीएच होगा हमेशा बेस से तो कम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब जो डी ऑप्शन में जाएंगे तो ये दिया आपको स्ट्रॉन्ग, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या स्ट्रॉन्ग बेस है किसके मुकाबले, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसका पीएच सबसे ज्यादा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ मूव करते हैं कि इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट एक्स 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट द सॉल्ट एक्सिस। ठीक है, आपको सॉल्ट दिए गए तो आपको बताना है कि किस सॉल्ट के अंदर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होते हैं। तो पहले ऑप्शन पर देखते हैं CuSO4 डॉट 5H2, इसके अंदर 5 होते हैं। ठीक है, Na2CO
3.10H2। इसके अंदर बेटा वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं 7, वॉशिंग सोडा बोलते हैं इसे। FeSO4.7H2, इसके अंदर बेटा 7 होते हैं FeSO4, यही पूछा था। इसकी बात कर लेते हैं CaSO4.2H2, ये क्या जिप्सम होता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। A few pieces of granite zinc are taken in a test tube and 2 ml of sodium hydroxide solution added. When the contents are warm, the product formed is। तो देखो जेडन की बेटा रिएक्शन हो रही है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये कहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ से बनेगा आपका क्या Na2ZnO2। बेटा इससे क्या पढ़ते हैं, ये होता है हमारा सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत, सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक द क्लोरीन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। तो देखो पहले इसकी रिएक्शन करते हैं। देखो ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, NaCl प्लस H2O। बेटा इसको पूरे को ब्राइन पढ़ते हैं हम, ठीक है। इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो क्या फॉर्म होता है, NOH प्लस Cl2 और प्लस H2, ठीक है। ये आपका कैथोड पे, ये आपका एनोड पे, और ये आपका नियर कैथोड पे, ठीक है। पूरी रिएक्शन पढ़ा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो जो Cl2 निकला वो किसके मैन्युफैक्चर में यूज होता है, ठीक है। तो ये पूछा हमसे, तो Cl2 बेटा डिसइंफेक्ट्स के में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि व्हेन अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड हीटेड और mixed in water, a product X is formed which is responsible for making bread and cakes soft and spongy, the product X is। तो देखिए बेकिंग सोडा की रिएक्शन जो हम करवाते हैं किसके साथ, H पॉजिटिव, ये कहाँ से लिया हमने, ये फ्रॉम एसिड, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा Na पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस H2। अब जो ये CO2 बना यही रेस्पॉन्सिबल होता है केक्स को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने के लिए, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट एक्स क्या हमारा CO2, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं कि सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्कोकम्पाइज्ड बाय द लिबरेशन ऑफ हीट। यहाँ क्या हो रहा है, लिबरेशन ऑफ हीट हो रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए, हीट निकल रही है। ऑप्शन नंबर ए गलत हुआ क्योंकि एंडोथर्मिक बोल रहा है। ऑप्शन नंबर सी गलत क्योंकि एंडोथर्मिक बोल रहा है, ठीक है। तो देखो रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की CO2 वाटर के साथ, तो बेटा क्या बनेगा, CaOH2 का होल ट्वाइस प्लस हीट बाहर निकल रही है, ठीक है। तो बेटा अब हम जानते हैं कैसा होता है नेचर में, ये होता है नेचर में बेसिक। अगर नेचर में बेसिक है तो इसका pH 7 तो नहीं हो सकता, क्यों, 7 तो उसका होता है न्यूट्रल का, तो इसका मोर देन 7 होगा। तो इज एक्सोथर्मिक एंड pH ऑफ द सोल्यूशन फॉर्म्ड इज 7, नो बेटा, इज एक्सोथर्मिक एंड pH ऑफ द सोल्यूशन फॉर्म्ड इज मोर देन 7, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद HCl एज वेल एज QH टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। बेटा ये क्या एसिड और QH क्या होता है बेस, ठीक है। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी करते हैं, ऐसे ऑक्साइड को क्या बोलते हैं नेचर में, एम्फोथेरिक बोलते हैं। कौन सा है, CO नहीं है, Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। सेलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। मैं पेयर बताना ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, इसका क्लोव ऑयल होता है, सही है, वनीला भी होता है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन, कि हाइड्रोनियम आयन फॉर्म्ड होते हैं किसके साथ रिएक्शन करवाने के साथ। तो देखिए हाइड्रोनियम बनते कैसे हैं, जब हम HCl की रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो हमारा हाइड्रोनियम आयन बनेगा H2O पॉजिटिव, ये हाइड्रोनियम आयन होता है प्लस Cl नेगेटिव। तो ये बना हमारे पास हाइड्रोनियम आयन, तो ये बनता कब है, ये गलत, कैल्शियम क्लोराइड, नो, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड वाटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि द नेम ऑफ सॉल्ट यूज फॉर रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इंपोर्टेंट सवाल है, बार बार आता है, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस के लिए किसका यूज किया था, याद कर लो, ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, क्या, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, लो अभी आ गया, अभी कराया था, ये रहा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के विच ऑफ द ऑप्शन इन द गिवन टेबल आर करेक्ट, मैचिंग टाइप है, ठीक है। देखो ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड, नो बेटा ऑक्सैलिक एसिड नहीं होता, गलत। सोर मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, सही। अनटिस्टिंग के अंदर मेथोनिक एसिड, जिसे फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। टेमेरिन के अंदर एसिडिक एसिड, नहीं, ये भी गलत। इसके अंदर बेटा होता है आपका कौन सा, टार्टरिक एसिड,
याद कर लेना, ठीक है। और ऑक्सिले ऑरेंज के अंदर कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो हमारा सेकंड और थर्ड सही है, तो सेकंड और ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो देखो ना, एक दो डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, समझेंगे। यहाँ पे आपका क्या है, एसिड और वाटर डाल रहे हैं, और यहाँ वाटर और यहाँ से बेटा आप एसिड डाल रहे हैं। तो बताइए कौन सा सही है, ये वाला पहला वाला सही है, सेकंड वाला सही है। तो बेटा याद रखना, कभी भी एसिड के अंदर वाटर को नहीं डाला, ये वाला गलत है। क्यों? अगर आप ऐसा करेंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और बेटा होगा क्या यहाँ पे, कि जो एसिड है वो बाहर निकल, बीकर से बाहर आकर हमारे चेहरे को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो कभी भी वाटर को नहीं डाला जाता एसिड के अंदर, हमेशा एसिड को वाटर के अंदर डाला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सही है, ये वाली बात गलत है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि वाटर टू एसिड गलत, वाटर के अंदर एसिड नहीं डाल रहा, एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्ट्रेन, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं कि व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इवॉल्व्स। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं हम, HCl के साथ। तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है। तो कौन सी गैस निकल रही है, CO2। तो इसमें ऑप्शन ए में हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी में भी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो देखिए इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, सही बात है बेटा, सी सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इट ब्लो ऑफ अ बर्निंग मैच स्टिक विद अ पॉप साउंड, गलत, पॉप साउंड नहीं, पॉप साउंड तो हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सेलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। लिटमस नेचुरल होता है, सही बात है। मिथाइल ऑरेंज नो बेटा, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर एक पूरा गलत हो जाएगा। टर्मरिक एंड लिटमस, ये दोनों क्या आपके नेचुरल इंडिकेटर है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोपेपाइड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, दिस केमिकल स्टार्ट कोरोडिंग इन द माउथ व्हेन द पीएच इज। क्या लिखा है, देखो सिंपल भाषा में, जो टूथ इनेमल है बेटा वो हमारा खराब कब होने लग जाता है, जब बेटा हमारा जो पीएच होता है ना, बिलो 5.5 से जैसे नीचे पहुंच जाएगा, 5.5 से जैसे नीचे पहुंचने लगेगा हमारा पीएच, वैसे ही हमारा क्या होगा, टूथ एनिमल खराब होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, 5। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए HCl की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, NaOH का। ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अगले में देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस रिएक्ट विद HCl, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, MgCl2 प्लस वाटर, ठीक है। तो क्या क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये असोसिएशन रीजनिंग टाइप है, ये पेपर में पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। असोसिएशन बोलता है कि ए बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सही बात है बेटा। जब बेस रिएक्ट करता है किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनाता है, आपका सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, सही बात है बेटा। आपके जो नॉन मेटल होते हैं ना नेचर में एसिडिक होते हैं, और याद रखना मेटल आपके नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। तो आपको बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ए सॉल्ट विच इज कॉमनली यूज फॉर इन द फूड एज प्रिजर्वेटिव्स। तो बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट नो, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ज्यादातर बेटा NaCl का यूज करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एसिड। एसिड के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, दे कंडक्ट लैक्सेटी इन एक्वस सोल्यूशन, सही बात है। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, नो नो, ये ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, ब्लू लिटमस टू रेड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही गलत हो गया, तो यही आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस POP यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड आइडल्स, सही बात है। POP का फॉर्मूला बता दो जरा, CaSO4 डॉट हाफ H2 होता है POP का फॉर्मूला, ठीक है। POP हैज अ लो डेंसिटी, सही बात है, इसकी डेंसिटी बहुत लो होती है। एंड व्हेन मिक्स विद वाटर इट सेट इनटू अ हार्ड मास क्विकली। अगर इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे तो क्या क्या होगा, ये बेटा ये हार्ड मास में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, सही बात है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग
इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। ठीक है, तो बेकिंग सोडा नो, वॉशिंग सोडा नो, तो बेटा हमारा क्या होता है यूज, सॉरी सॉरी, हमारा ऑप्शन नंबर बी वॉशिंग सोडा यूज होता है हमारा किसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ग्लास के लिए, सोप के लिए एंड पेपर के लिए, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो इसका जवाब देना होगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए।